ताहिर साहब, आप अपना बताएं कि आप जितना भी एल्गो ट्रेडिंग और जो मैनुअल ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, आप इसमें कहाँ पे पोटेंशियल देखते हैं? किस चीज़ की तरफ लोगों को आना चाहिए? किस तरह लोग जो है वो प्रॉफिटेबल बन सकते देखो हसीब, मैं इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ तकरीबन 2012-13 से, जब बिटकॉइन तकरीबन $200-250 के लगभग होता था, और बहुत अच्छा मैनुअल ट्रेडिंग मैंने किया है। इनफैक्ट अभी भी मैनुअल ट्रेडिंग से मुंसलिक हूँ। एक वक्त आता है आपके कैरियर में, भले आप किसी भी कैरियर में हैं, कोई भी फील्ड है आपकी, कि आप अपनी जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, बिज़नेस के मामलात, उनको ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है? आप कोई भी कंपनी मैनेज कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम मैनेज कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, तो कोशिश होती है आपकी एक वक़्त गुज़ारने के बाद, एक एक्सपोज़र गेन करने के बाद, कि आप उसको ऑटोमेशन की तरफ हैं? लेकर एग्ज़ैक्टली। जाएँ, कि आप लेस एफ़र्ट पुट करें और आपको उसके नताइज, ज़्यादा नताइज मिलें। आप, अगर मैं कन्वेंशनल बिज़नेस की मिसाल दूँ आपको, तो पहले आप अकेला कोई भी आप काम देख लें, बिज़नेस देख लें, तो ज़्यादातर एक शख्स स्टार्ट करता है, 2 एग्ज़ैक्टली। शख्स स्टार्ट करते हैं। फिर वो आगे प्रॉपर अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे टीम डेवलप करते जाते हैं, ऑटोमेशन के लिए रखते जाते हैं। जैसे-जैसे प्रॉफ़िटेबिलिटी की तरफ बिज़नेस जाता है, जैसे-जैसे अ, एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जैसे-जैसे उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इस बिज़नेस के साथ, उनको चीज़ें समझ आना स्टार्ट होती हैं, तो ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। डेलीगेट आसानी करते हैं अपने काम, आसानियाँ आसानियाँ आसानी काम चाहते हैं, करते हैं। ऐसे ही है। अपने लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता है हर एंटरप्रेन्योर, हर बेशक, बिज़नेसमैन। बेशक। तो ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है, एग्ज़ैक्टली। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स के लिए ये तब तक ये बिज़नेस है, ये इसी हद तक है कि कंप्यूटर पे बैठे हैं, कोई एंट्री बनी है, सेटअप बना है, बाय किया, सेल किया, प्रॉफ़िट बनाया। ऐसे अगर ही है। किसी दिन बीमार हैं, कहीं वो मसरूफ़ हैं, बिज़ी हो गए, तो ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट को टाइम नहीं दिया, तो उस दिन उनका बेकार है। भले उनका सेटअप बन भी रहा है, तो वो ट्रेड नहीं कर पाएँगे। तो मैं मैनुअल ट्रेडिंग की उस स्टेज से, यूँ आप कह लें कि उस फ़ेज़ से गुज़र चुका हूँ, बहुत आगे। हुँ। अब मेरी कोशिश है, पिछले कई सालों से मैं अल्गो ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग, ऑटोमेशन से मुंसलिक हुआ हूँ, और ऐसे बहुत जदीद सिस्टम्स ना सिर्फ खुद तैयार किए हैं, बल्कि बहुत सी दीगर कंपनीज़ को भी तैयार करके दिए हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर स्टॉक में, जो कि 24/7 ऑटोमेशन पे चल रहे हैं, और साल हा साल से अच्छे कंसिस्टेंट रिजल्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि ऐसे ही। अपनी ही स्ट्रेटजीज़, यार बॉट क्या है? आपका ही माइंड, ऐसे ही है। आपकी ही स्ट्रेटजी, अपनी आप स्ट्रैटेजीज़ आपने उसको विदाउट इमोशंस जो है वो दे दी, जो उसको जो कन्वर्ट कर दिया है। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही जो है। डिसीजन आपने लेने हैं, आपने लिख कर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग आपने बोर्ड के हवाले कर दिए हैं, कि जब जब ये कंडीशन मेट हो, बाय कर लो, ऐसे ही है। या जब 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 ये कंडीशन मेट हो, सेल कर सेल दो। कर दो। ऐसे ही है। ये लॉट साइज रखनी है, ये स्टॉप लॉस रखना है, इस तरह रिस्क मैनेज करना है। आप बॉट को ट्रेन करते हो, हुँ। बॉट को इंस्ट्रक्शन देते हो। अब तो एआई इंटीग्रेट हो रही है बोट्स के अंदर, बोट्स के अंदर खुद एबिलिटी आ चुकी है डिसीजन लेने की, ऑन टॉप ऑफ योर इंडिकेशंस, इंस्ट्रक्शंस। ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग और बॉट ट्रेडिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। मैं ये अगर कहूँ कि इस वक्त 70-75% ट्रेड्स थ्रू आउट द ट्रेडिंग इंडस्ट्री हुँ, हुँ। बॉट ट्रेड कर रहे हैं।